ये 18वां क्वेश्चन है, इम्प्रूव अ फंक्शन। सो इस क्वेश्चन में करना क्या है कि हमें एक एरे दे रखा है जिसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, जैसे ये यहाँ पे आइटम्स दे रखा है, इसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं। फिर हमें एक और एरे दे रखा है जो एक्सक्लूड्स नाम से है, और इसके अंदर भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं जिसके अंदर की और वैल्यू होंगी जो के और वी से डिनोट कर। और एक फंक्शन है एक्सक्लूड्स आइटम। तो आइटम्स इसमें करना क्या है कि इसने कहा है कि क्या ये फंक्शन, मतलब ये जो एक्सक्लूड फंक्शन है ये कर क्या रहा है, क्या ये सही है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, क्या इसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता। तो ये फंक्शन एक्चुअली में करना तो यही चाहिए था कि इसको आइटम में से जितने भी की और वैल्यू है एक्सक्लूड्स के उसको रिमूव करना था, पर ये करेगा नहीं ऐसा। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमने एक्सक्लूड्स के ऊपर क्या करा, एक लूप रन किया है, यानी इसके ऊपर एक लूप रन किया, इसमें से हमें की और वैल्यू मिली जो पेयर के अंदर है। तो पेयर में हमें की और वैल्यू मिल गई। अब हमने क्या किया है, जो आइटम है इसके ऊपर एक लूप रन करा, तो जो फिल्टर किया है हमने इसमें इसमें क्या मिला, हमें आइटम मिल गया, एक आइटम मिला है। उस आइटम पे हमने चेक किया है कि क्या जो पेयर की जो की है, यानी जैसे अगर मैं कलर लूँ, पहला हमने कलर लिया, तो जो आइटम का कलर है क्या वो आइटम के पेयर डॉट वैल्यू, यानी आइटम के, यानी पेयर की वैल्यू सिल्वर है, तो यानी आइटम में सिल्वर कहीं है नहीं। तो यहाँ पे ये रॉन्ग है। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर, और हमें जो कंपेयर करना था वो ये करना था कि जो आइटम के जो की है, की पे जो वैल्यू है, यानी जो ये कलर पे जो वैल्यू है, क्या ये सेम कलर है जो पेयर का है, पेयर पे जो वैल्यू है। तो यानी यहाँ पे क्या होगा, ये जो, अगर ये सेम है तो हमें क्या करना था, इसको एक्सक्लूड करना था। तो यहाँ से क्या होता है कि ट्रू रिटर्न होता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फॉल्स रिटर्न कराएंगे, आइटम डॉट फिल्टर। तो हमें क्या करना है, इसको रिमूव करना है कि मतलब ये पेयर ना हो, मतलब दोनों के कलर जो है सेम ना हो, वही वाले आइटम चाहिए। और इसको सबमिट करते, ये सबमिट हो गया। तो आई होप ये समझ में आएगा कि एक्सक्लूड आइटम कर क्या रहा है, ये फंक्शन करना क्या चाहिए, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक बार लूप इसके ऊपर रन कर रहे हैं, और हर पेयर के लिए हम एक बार पूरा लूप रन कर रहे हैं आइटम के ऊपर। तो यानी अगर एक्सक्लूड की जो साइज़ है, अगर हम उसको m माने, और जो आइटम है उसका जो साइज़ है उसको n माने, तो ये क्या हो रहा है, ओ ऑफ n इंटू m टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है, जो कि ग्रेटर है। तो क्या हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं? हाँ। तो इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये एक्सक्लूड्स है, इसके अंदर क्या मिली है, हमें की और वैल्यू मिली है। तो यानी क्या हो सकता है, जो कलर है वो आगे भी कलर हमें मिल सकता है, और उसके लिए सिल्वर की जगह हमें रेड मिल जाए। तो यानी एक कलर के लिए हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ हो सकते। तो यानी कलर को अगर की माने तो हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको मैप और सेट का यूज़ करके स्टोर करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक मैप डिक्लेयर कर लेते हैं, कॉन्स्ट मैप इज इक्वल टू न्यू मैप। अब क्या करेंगे, जो एक्सक्लूड्स है इसको मैप में कन्वर्ट कर देंगे, हाँ मैप और सेट में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि फिर सर्च करना इजी हो जाए। तो हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड इस पर हम क्या करेंगे, एक बार फॉर ईच रन करेंगे, हमें पेयर मिल जाएगा। पेयर में हमें क्या मिलेगा, की और वैल्यू मिल जाएगी। तो की वैल्यू मैं यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे, जैसे दे रखा है एग्जांपल। अब हम क्या करेंगे कि अगर जो मैप है उसमें ये की पहले से है, अगर पहले से नहीं है, फॉल्स रिटर्न हुआ, तो इससे ये ट्रू बन जाएगा। तो ट्रू हो जाएगा तो हम इफ़ कंडीशन के अंदर आ जाएंगे। अब क्या कर रहे हैं, हम मैप के अंदर नई पोजीशन जनरेट कर रहे हैं की के लिए, और हम क्या करेंगे, नया सेट जनरेट कर देंगे, न्यू सेट। हमने क्या करा है कि जो मैप है उसके अंदर की के लिए एक नया सेट क्रिएट कर दिया। अब इस सेट में क्या करेंगे, हम वैल्यू को इंसर्ट कर, तो मैप डॉट गेट की, इससे हमें ये सेट मिल गया, और डॉट ऐड, ऐड हमारा मेथड होता है सेट में ऐड करने के लिए। तो ऐड कर देंगे वैल्यू को। अब इससे होगा क्या कि हमारा यूनिक स्टोर होएगा, मतलब अगर सिल्वर मल्टीपल टाइम दे रखा है कलर के लिए तो एक ही बार स्टोर होएगा। तो यहाँ तक ये डन हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमें आइटम दे रखा है, इसने कहा है कि विच मेड ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्रॉपर्टी, यानी ये कंफर्म है कि जो इसके अंदर प्रॉपर्टीज रहेंगी वो सेम नंबर की रहेंगी। तो हम क्या करेंगे, एक एरे क्रिएट कर लेंगे की का, आइटम्स, आइटम की के नाम से, कीज के नाम से हम वेरिएबल रख लेते हैं। इसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट की का यूज़ करेंगे, और जो आइटम्स के ज़ीरो इंडेक्स पे जितनी भी, मतलब आइटम का ज़ीरो करेंगे तो हमें ये ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो हमने क्या करा है, इसकी की ले ली है, यानी कलर, टाइप, एज, ये सब हमारे आइटम में स्टोर है। और अगर ये अनडिफाइंड रिटर्न करता है तो हम एक एम्प्टी ले लेते हैं एज केस के लिए, और इस पे लूप रन करेंगे। तो अगर ये अनडिफाइन हुआ तो लूप रन नहीं होगा, तो वो एरर से बचने के लिए। तो अब क्या करेंगे,
हम रिटर्न करेंगे, हम क्या करेंगे, आइटम पे फिल्टर लगाएंगे। तो आइटम आइटम्स डॉट फिल्टर, तो फिल्टर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक आइटम मिल जाएगा, सिंगल आइटम मिल। तो ये हमारा सिंगल आइटम है। इस लूप के अंदर हम क्या करेंगे, जो ये आइटम की है इस पे हम एक लूप रन करेंगे। तो हमारे पास सम मेथड होता है। सम मेथड क्या करता है कि इसमें क्या होता है कि आइटम के ऊपर हम कॉल बैक फंक्शन दे सकते हैं। इस कॉल बैक में क्या होगा कि अगर इसको कोई सा भी एक कंडीशन ट्रू मिल जाएगी तो ये वहीं से ही ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं तो ये लूप चलता रहेगा जब तक ये खत्म नहीं हो जाता या फिर इसको ट्रू नहीं मिल जाता, और फिर एंड में ये फॉल्स रिटर्न कर देगा अगर कुछ नहीं मिलता है। तो अब सम का यूज़ करेंगे, सम, और फिर इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें हमें की मिलेगी। ये कॉल बैक मेथड है। अब क्या होगा यहाँ पे कि हम क्या चेक करेंगे कि ये जो की है, क्या ये जो की है वो हमारे मैप में प्रेजेंट है। तो यानी मैप डॉट हैज़ की, और अगर ये की है तो हम क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन में चेक करेंगे कि ये जो की है और इसके अंदर जो वैल्यू है, क्या ये वैल्यू जो आइटम की वैल्यू है वो है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैप डॉट गेट की डॉट हैज़ आइटम ऑफ। तो हमने क्या किया है, जो आइटम पे जो की है चेक करा है कि क्या ये हमारे मैप में है कि नहीं है, और अगर ऐसा है तो ये क्या होगा, यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देगा यहाँ पे। तो ये ट्रू रिटर्न हो गया तो फिर फिल्टर क्या करेगा, उसको उसको मतलब आइटम्स के अंदर ऐड कर देगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ऑपरेटर लगा के इसको फॉल्स करना होगा ताकि ये इसको इंक्लूड ना करे, और फिल्टर से जो भी हमें एरे मिलेगा उसको हमें रिटर्न कराना है, इसको सबमिट कर। कैन नॉट कन्वर्ट अनडिफाइन और नल टू ऑब्जेक्ट। सो ऐसा हो सकता है कि जो आइटम है वो हमें एम्प्टी मिला है, तो आइटम्स डॉट लेंथ अगर 0 है तो रिटर्न कर देंगे हम एम्प्टी ऑब्जेक्ट। अब सबमिट करते, सबमिट हो गया। आई होप समझ में आया होगा हमने किया क्या है।